स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आज की वीडियो में अपन जो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है, यानी नॉर्मल की जो लिए इक्वेशन होती है कोई किसी भी कॉनिसॉइड के लिए, वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नॉर्मल की बात करते हैं। तो नॉर्मल जो होता है वो अपने स्पर्श तल के लंबवत जो रेखा होती है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन जब भी अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले तो अपने को जो भी कॉनिसॉइड गिवन होगा उस कॉनिसॉइड के लिए अपने को स्पर्श तल का समीकरण जो है वो फाइंड आउट करना होगा, और स्पर्श तल का समीकरण फाइंड आउट करने के बाद अपन उसके लंबवत जो है वो जो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब का समीकरण। तो आपने को जो कॉनिसॉइड गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉनिसॉइड नहीं इलिप्सॉइड गिवन है। कॉनिसॉइड का ये पार्ट होता है, अपन सभी अच्छे से जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इलिप्सॉइड अपने पास गिवन है। अब ये जो इलिप्सॉइड गिवन है, इस इलिप्सॉइड के लिए सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, स्पर्श तल का समीकरण जो है वो निकालेंगे। स्पर्श कोई पॉइंट ले लेते हैं, x1 है, y1 है और z1 से गुजरने वाले स्पर्श तल का समीकरण। स्पर्श तल का समीकरण तो देखिए क्या बनेगा। स्पर्श तल के समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर z1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही आएगा। अपन ने पीछे इसको बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखना चाहें अभिलंब के डायरेक्ट कोसाइंस, अभिलंब के दिक् अनुपात, तो वो अपने पास क्या फाइंड आउट होंगे, वो ये फाइंड आउट होंगे, यहाँ से पता चलेगा Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू 1, यही इक्वल टू P होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो आता है अपना x1 अपॉन ए स्क्वायर, L का मान y1 का मान आएगा M का मान आएगा y1 अपॉन बी स्क्वायर और N का मान आएगा Z1 अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? तो इससे गुजरने वाली जो इसके लंबवत जो इस अभिलंब का जो समीकरण होगा तो वो क्या फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे अपन लिख देंगे कि बिंदु P यानी x1 है, y1 है और z1 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण तो अभिलंब का समीकरण अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन L का मान लिखा जाता है तो L की जगह x1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर यह आ जाएगा। ठीक है, और z माइनस Z1 अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से? ये अपने किसका आ गया, अभिलंब का समीकरण। ये किस कंडीशन में है, जब अपने लंब की लंबाई कितनी है, 1 है। लेकिन अगर अपने लंब की लंबाई क्या आ जाए, लंब की लंबाई को नॉर्मली अपन क्या लेके चलते हैं, p लेके चलते हैं, तो वो जो p उस कंडीशन में अपना जो डायरेक्ट कोसाइंस है वो इसके साथ क्या आ जाता है, p आ जाता है। ठीक है, जब अपन लंब की लंबाई को क्या लेके चलते हैं, p लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ p आ जाता है, तो यहाँ भी क्या आ जाता है, अपना p आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल अपने क्या होती है, अभिलंब की समीकरण यहाँ पर डिफाइन होती है। क्लियर है अच्छे से? ये चीज़ अपन ने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, ये अपना पहला जो अभिलंब का समीकरण अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी इक्वेशन जो है वो अपन ने अच्छे से यहाँ पे देख ली है। अब इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से इसके एग्जाम्पल जो है वो अपने पास में आते हैं और कैसे उनको अपन सॉल्व करते हैं। सिंपल अपने को याद रखना है,
स्पर्श तल के जो लंबवत होगा, लंब की लंबाई को यहाँ पे अपन ने p माना हुआ है, तो उसको अपन लंब की लंबाई निकालने के लिए पहले भी आपको अच्छे से मेरा फॉर्मूला जो है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं की हेल्प से अपन यहाँ पर करेंगे। अब देखिए अपना जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसके अंदर कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसमें आपको एक दीर्घवृत्त दे रखा है, इलिप्सॉइड दे रखा है, ठीक है। और कहा गया है कि किसी चर बिंदु P से खींचे गए अभिलंब, ये जो अभिलंब है ये कौन से तल में होगा, XOY तल में, यानी यहाँ पे Z वाला कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। XOY को बिंदु A पर मिलता है। अब ये कह रहा है कि OZ के समांतर रेखा अपन एक खींचते हैं AQ, जो कि किसके बराबर है, AP के बराबर है। खींची जाए तो अपने को Q का बिंदुपत यहाँ पर निकालना है, जो Q पॉइंट है उसका बिंदुपत यहाँ पर अपने को निकालना है। क्लियर है अच्छे से। अब देखो सबसे पहले तो इसके लिए अपन अभिलंब के समीकरण को ही लिखेंगे। बिंदु ले लेते हैं वही अपना x1 है, y1 है, z1 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण। सबसे पहले तो इसके अभिलंब का समीकरण ही अपन निकालते हैं, अभिलंब का समीकरण। तो वो अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर, z माइनस z1 अपॉन सी स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। ये अपना जो है वो वैल्यू हो गया, किसका, अभिलंब का समीकरण हो गया। अब ये कौन से समतल में स्थित है, XOY तल में। XOY तल से गुजरता है, तो उस कंडीशन में अपना Z क्या हो जाएगा, 0 गुजरता है, तो Z इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन में Z को क्या कर दें, 0 पुट कर दें, तो x माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे z की जगह 0 आ जाएगा, तो माइनस z1 अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर बनेगी। क्लियर है अच्छे से। इतना यहाँ पर अपने पास पोर्शन जो है वो इजीली आ जाता है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे z इक्वल टू 0 पर ये बिंदु A को यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन निकालेंगे इसके लिए लंब की लंबाई को, यानी जो PA होगा ना उसको अपन यहाँ पर अपन निकालेंगे। P से A तक की जो डिस्टेंस होगी उसको यहाँ पे अपन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे अपन वैल्यूज़ को इजीली, ठीक है। अब ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी P के लिए। P यानी जो लंब की लंबाई होगी, ऊपर आएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आएगा रूट में x1 स्क्वायर अपॉन a की पावर 4, यही होगा ना। यहाँ पर l का जो होता है उनका सबका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। y1 अपॉन b की पावर 4, z1 स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। अब ये वाली जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये P और A के बीच की डिस्टेंस, A को अपन ने क्या माना हुआ है, यहाँ P को अपन ने x1 y1 z1 माना हुआ है, और A क्या है अपना xy z है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको तो मैं क्या बोल दूँगी, PA बोल दूँगी, और ये वैल्यू जो है नीचे वाली एज इट इज रहेगी। A की पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 प्लस c1 स्क्वायर अपॉन z1 स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। क्लियर है यहाँ से। ये इतनी वैल्यू जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब Q और A जो है उनके x और y के निर्देशांक तो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है।
क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही तल में स्थित है, एक्स और वाई तल में है, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और जो जेड वाला कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस होगी उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब देखो अपन यहाँ पे लिखेंगे, जो अभी इक्वेशन थी नीचे यहाँ पे लिखी हुई, उसकी हेल्प से अपन किसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे x1 है, y1 और z1। ठीक है, x, y और z, उसका मान यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। तो x का मान देखिए अपनी इक्वेशन में यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर, माइनस z1 है z1 अपॉन सी स्क्वायर। यही था, z1 से z1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू बनेगी, यहाँ से अपन x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान आएगा x1 माइनस x1 है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास है बनेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन सरल कर लेते हैं। तो जब इसको अपन सरल करेंगे, x1 को कॉमन निकाल के, तो x1 है और ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। सेम ऐसे ही अपन y1 को भी निकाल सकते हैं। तो y1 आ जाएगा अपना y का वैल्यू y1 अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वैल्यू अपने यहाँ पर बन जाएगी। z की वैल्यू यहाँ पर अपने निकलेगी नहीं, z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो डिस्टेंसेज है उनको अपन यहाँ पर लेके चलते हैं। तो पी ए के यानी जो पी ए का कोफिशिएंट है z निर्देशांक, ठीक है, वहाँ पर अपना कौन 0 है, x और y क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे। अब जब इक्वल में जब अपन इक्वेशंस को लिखते हैं तो अपनी जो इक्वेशन है वो देखिए किस तरह से बदल जाएगी। ये जो इक्वेशन होगी ना अपनी, जो अभी अपन ने देखी है, ये इक्वेशन अपनी यहाँ पे बदल जाएगी। कैसे, देखिए पी ए को अपन लेंगे यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। ठीक है, और ये वैल्यूज़ भी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही वैल्यूज़ है अपने यहाँ पे, जो वैल्यूज़ है गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, देखो इक्वेशंस के अंदर अपन ने क्या पुट कर दिया, जो अपनी इक्वेशन गिवन थी ना उसके अंदर क्या पुट कर दिया अपन ने, x1 y1 और z1 पुट कर दिया, जो दीर्घवृत्त की इक्वेशन अपने पास में गिवन थी। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अपन ने यहाँ पे लंबी की लंबाई के लिए निकाला हुआ था, तो वो चीज़ अपन ने की। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y1 स्क्वायर, जब इनका स्क्वायर किया तो ये 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको क्या करवाना है, z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो इधर ही रख लेते हैं और एक सी स्क्वायर को अपन उधर भेज देते हैं ताकि अपने पास से इक्वेशन सॉल्व इजीली हो जाए। तो z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो इधर है, सी स्क्वायर को मैंने इधर भेजा तो x1 स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 है और y1 स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। इतना तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस में प्लस में, जब ये सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सी की पावर 4 है, तो यहाँ पे बनेगा z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, जो अपनी दीर्घवृत्त की इक्वेशन है वहाँ से अपन जब उसके अंदर x1 y1 z1 पुट करेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, अपने को जो वैल्यू चाहिए अपने को उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे बनेगा 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इन वैल्यूज़ को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर देखिए अपने पास क्या इक्वेशंस बचती है। तो जब अपन इनको सॉल्व करते हैं, वन तो एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, मैंने माइनस को निकाल लिया कॉमन, x1 स्क्वायर आ गया अपना कॉमन। ठीक है, और a की पावर 4 आ गया कॉमन, तो अंदर बच गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले x का जो मान निकाला था वो अपना यही मान आया था। x का मान जो आया था वो अपने इसके अकॉर्डिंग ही आया था। ठीक है, इसलिए निकाला है।
ठीक है, सेम टू सेम अपने को यहाँ पर भी करना है ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी बन जाएगी अपनी क्या, y1 स्क्वायर b की पावर 4 है और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखिए x के स्क्वायर के बराबर में ये वैल्यूज़ पूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर जब स्क्वायर करेंगे तो इन पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल स्क्वायर के तो एक एक वैल्यूज़ को अपन क्या ले लेंगे, उनके नीचे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए क्या बन गई अपने पास, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल्स टू 1 माइनस, ये तो बनेगी एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसके अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो इनको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन है सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, फाइंड आउट यानी सिद्ध करना था। ठीक है, ये अपने क्या आ जाएगा, Q का जो बिंदुपथ है एक्स वाई जेड के रूप में अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल यानी नॉर्मल की इक्वेशन के लिए अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।